Hi, I am Kyadi Sharma and I am a CBSE 11th PCM grader, and in this video I am gonna show you my life as a CBSE 11th PCM student. Okay, so let's begin our video. बेसिकली आज ये जो मेरी क्लिप्स हैं ये है रात की 16 की। मेरी स्कूल्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं दोबारा, तो उसके बाद अब मैं दिन में पढ़ाई तो वैसे भी नहीं करती थी और अब भी मैं रात को ही पढ़ाई करूँगी। तो मैं रात को 11 बजे बैठ गई थी पढ़ने। मैं स्कूल से आई थी 3 बजे, 3:30 बजे, मतलब 3 बजे मेरी छुट्टी होती है। मैं 3:30 बजे तक घर पर आ गई थी। उसके बाद मैंने रेस्ट करा थोड़ा सा, मतलब अपना रेस्ट करा, अपना टाइम दिया खुद को कि उसके बाद मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, वो मैंने बनाई। उसमें मेरे को थोड़ा टाइम लग गया था, मैं 5 बजे बैठी थी। एंड पेंटिंग इज़ माई हॉबी। तो बस मैंने वो पेंटिंग बनाई, उसके बाद मैंने सीधा डिनर करा और मैं बैठ गई थी रात को सीधा पढ़ने। उसके बाद मैंने अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा स्क्रॉलिंग वगैरह में कुछ भी, क्योंकि देखो डिस्ट्रैक्शंस तो सबको होती हैं, चाहे फिर वो स्क्रॉलिंग की हो, टीवी की हो, बाहर घूमने की हो या फिर कुछ भी हो, तो डिस्ट्रैक्शंस तो मुझे भी हो जाती हैं। इस वजह से फिर मैं 11 बजे अपना पढ़ने बैठ गई थी। एंड सबसे पहले यहाँ पे ना मैंने अपनी टेबल क्लीन कर ली थी और उसके बाद मैं अपने नोट्स देख रही थी फिज़िक्स के कि मेरे कहाँ तक वर्क कंप्लीट है, बिकॉज मुझे स्कूल में चेकिंग भी करवानी है। और मुझे ना, मैंने काफ़ी 2-3 दिन हो गए, मतलब मैंने फिज़िक्स ही नहीं पढ़ी थी, तो मेरे को पता नहीं था कि मैंने कैसे 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 करके मतलब नोट्स बना रखे हैं और क्या नहीं। तो बस मैं अपने नोट्स देख रही थी कि मैंने कहाँ पे कितने क्वेश्चंस कर रखे हैं क्या नहीं, बिकॉज आज स्कूल में हमारे फिज़िक्स वाले सर ने काफ़ी अच्छा खासा मोटिवेट करा था, या कह सकते हैं डांटा था। तो इस वजह से बस मैंने सबसे पहले फिज़िक्स ही देख ली अपनी कि कहाँ तक मेरे नोट्स हैं या कुछ नहीं। तो मैंने एसएचएम में बना रखे हैं थोड़े से नोट्स में, मेरा वेव्स वाला चैप्टर बच रहा है। एंड यहाँ पे मैं बड़ी ये सोच रही थी कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी आती है एग्जाम्स में, पता नहीं जब मैं लिखती हूँ तो क्या हो जाता है, राइटिंग को मेरी बड़ी गंदी लगती है उसमें मेरे को, क्योंकि जब भी मैं नोट्स बनाती हूँ तो मेरे को अपनी राइटिंग ठीक ठाक लगती है, मतलब अच्छी तो नहीं है, एवरेज है, बुरी भी नहीं है। तो फिर बस मैंने अपने नोट्स चेक करे एंड उसके बाद मैंने अपना सीधा पढ़ने बैठ गई। मैं मैथ्स में मेरा वही वाला लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करो 3 घंटे का लेक्चर, तो वो आधा हो गया था, आधा बच रहा था, तो उसके लिए बस मैंने अपने पाउच निकाल लिया एंड अपना स्पायरल निकाल लिया और मैंने अपना लेक्चर भी चला दिया फ़ोन में, टैब में। और उसके बाद बस मैं पढ़ने बैठ गई। मैथ्स में यहाँ पे पढ़ रही हूँ ऋतिक सर से। एंड यस, मैथ्स के बस मुझे नोट्स बनाने हैं और उसे लिखना है जो भी सर पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक तो देखो मेरे नोट्स बन रखे हैं, आप लोगों को मैंने दिखाए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में भी। एंड यस, उसके बाद बस मैंने स्टार्ट कर दिया अपना इसमें पढ़ना। अब क्या था, हमारा लिमिट्स वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। डेरिवेटिव्स वाला सर ने एक ही लेक्चर में करवाया था पूरा। तो मैं 2x पे देखती हूँ, तो बस मैंने 2x पे स्पीड कर ली। और मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो लिमिट्स है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, बट उसका रिवीजन अभी रह रहा है, तो वो मुझे करना है। एंड एनसीईआरटी भी करनी है और डेरिवेटिव सर ने एक ही वन शॉट में करवाया, तो ये मेरा आधा हो गया, आधा और करना है। और उसके बाद मेरा एक और लेक्चर है इसी चैप्टर का, वो करना है, फिर मेरा बैकलॉग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस मैं डेरिवेटिव्स यहाँ पे पढ़ रही थी एंड जो भी सर क्वेश्चंस लिखवाते हैं वो मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे सर सबसे पहले रूल्स समझा रहे थे, तो मैंने वो लिखे, मतलब थ्योरी भी लिखी उनकी, तो क्योंकि रूल्स आर इम्पॉर्टेंट तो उन्हें लिखा। फिर क्वेश्चंस करूँगी एंड यस, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेना है, फिर मेरा ये वाला बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा बैकलॉग बन रखा है, मैंने बताया होगा, वो मुझे कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद मुझे अपना फिज़िक्स का भी बैकलॉग कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री में तो मेरा एज सच कोई बैकलॉग है नहीं, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर को छोड़ के, तो मुझे वो भी करना है, मुझे रिवीजन भी करना है। एंड मेरा काफ़ी अच्छा खासा बैकलॉग तो बन रखा है, तो मुझे वो क्लियर करना है फटाफट, बिकॉज फरवरी में एग्ज़ाम्स भी हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा है, 11th तो ऐसे ही निकल गई, समझ ही नहीं आया कि बैकलॉग्स में ज़िंदगी है, फिर 11th में पता ही नहीं चला, तो बैकलॉग्स ही बन रखे हैं इतने सारे। फिर बस सर समझा रहे थे एंड यहाँ पे मैं सर से पढ़ रही हूँ, आई मीन यहाँ पे मैं पीडब्ल्यू से पढ़ रही हूँ, ऋतिक सर से, इनसे मैं पढ़ती हूँ फ्रॉम माई 10th स्टैंडर्ड। बोर्ड्स भी मैंने सर की हेल्प से दिए थे, अच्छा खासा स्कोर कर लिया था। एंड सर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे लगता है मैथ्स के टीचर के लिए, मतलब काफ़ी परफेक्ट हैं, बेस्ट हैं। एंड यस, बस मैंने इन्हीं से पढ़ा और ये वाले लेक्चर में 11 बजे लेने बैठ गई थी, 11:15 के अराउंड। उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट करा, ये 1.5 घंटे का लेक्चर था, तो बस मैंने उसको फटाफट फटाफट कंप्लीट करा, सारे नोट्स बनाए, इसे कंप्लीट करके फिर मेरे को पढ़नी थी, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने थे तो वो भी करने थे। एंड बस ये वाला मैं सोच रही थी कि दोनों लेक्चर्स एक दिन में लेके अपना ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर मेरा एक चैप्टर का बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा और मुझे और भी करना है, इसलिए बट हो नहीं पाया।
फाइनली कंप्लीट कर लिया एंड ये रहा मेरा लेक्चर डन हो गया। यहाँ पे सर हमें होमवर्क बता रहे थे क्या करना है, तो सर यहाँ पे बस होमवर्क समझा रहे थे एंड यहाँ पे ये मेरी नोट्स और ये वाला लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब मेरा एक लेक्चर हो रहा है, फिर मेरे इसका बैकलॉग कंप्लीट, तो मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने करे थे, पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं 5-10 मिनट का ब्रेक ले लूँ, बट फिर मैंने फिजिक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर लेना था मुझे SHM का, ये मेरा 3rd लेक्चर था। इसमें टोटल 6 लेक्चर्स हैं, तो फिर ये वाला जो लेक्चर था कुल 1 आवर 30 मिनट समथिंग का था एंड 1 बजने वाला था। मैं 11 बजे बैठी थी, तो बेसिकली मैंने 2 घंटे मैथ्स पढ़ ली थी। 1.5 घंटे का लेक्चर था, 2 घंटे लग गए थे क्योंकि नोट्स भी बनाए थे। एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी फिजिक्स निकाल ली डायरेक्टली, मैंने ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि ये 1 ही घंटे का था। 2x पे देखूँगी तो आधे घंटे में वाला लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बस मैंने अपने नोट्स निकाले, लेक्चर ओपन कर लिया। सर थोड़ा सा समझा रहे थे स्टार्टिंग में, तो वो बस मैंने सुन लिया था, उसमें कुछ लिखना नहीं था। एंड यहाँ तक के तो मेरे नोट्स ऑलरेडी बन रखे थे। फिर मैंने आगे के इनको नोट्स को कंप्लीट करा जो भी सर ने पढ़ाया। और इसमें SHM में सर ने आज हमें ग्राफ्स वाला टॉपिक पढ़ाया था, ग्राफ्स था एंड पता नहीं एक डेरिवेशन थी, वो मैं भूल गई क्या नेम था उस डेरिवेशन का, वो सर ने समझाया था। कुछ मेन पोजीशंस एंड वगैरह की टेबल वगैरह बनवाई थी, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था। तो बस मैंने इसको करा अपने पेन्स का यूज़ करके एंड यस, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करके ख़त्म भी कर लिया मैंने। छोटा सा लेक्चर था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पे बस मैंने अपने नोट्स बनाए। और मैं क्या करती हूँ, फिज़िक्स में ना हमारे स्कूल का और मतलब मेरे जो स्कूल हैं वाले सर हैं, वही कहते हैं अपने नोट्स खुद से बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो सर बनवाए वही बनाने हैं कुछ भी। तो मैं क्या करती हूँ, जो ये वाले नोट्स मैं पढ़ती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ, उसका और स्कूल की जो नोट्स हैं वो मैंने एक ही कॉमन कर रखे हैं, इसलिए कवर अप वाली कॉपी है। मतलब मैं नोट्स बना लेती हूँ, यही वाले पढ़ती हूँ जो खुद से, और फिर इन्हीं का मैं क्या करती हूँ, स्कूल में चेकअप करवा लेती हूँ सर से। सर चेक कर देते हैं, मतलब क्योंकि सर कहते हैं कि खुद ही नोट्स बना सकते हो, तो मैं ऐसे डबल मेहनत नहीं करती। पहले मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें करी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लगा था। उसके बाद मैंने हाफ ईयरली के बाद मैंने एक ही सेपरेट ना करके एक ही रजिस्टर बना लिया, वही मेरा स्कूल का है एंड वही मेरा सेल्फ स्टडी का है। तो बस मैं उसी में नोट्स बना देती हूँ। जो सर क्वेश्चंस करवाते हैं कुछ मैं रफ में कर लेती हूँ एंड कुछ मैं रजिस्टर में ही नोट डाउन कर देती हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि सर ना हमें नीट वाले क्वेश्चंस भी करवाते हैं, तो वो मेरे कुछ काम के तो है नहीं, तो मैं उनको लिखती नहीं हूँ, बस सुन लेती हूँ, समझ लेती हूँ एंड दैट्स इट। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इसलिए कर लेती हूँ, वरना वो तो मेरे को करने नहीं होते। और मतलब ज़्यादातर सर नीट के पर्सपेक्टिव से ही करवाते हैं, बिकॉज 11th में तो उसी का कवर होता है, तो बस वो करवाते तो वो मैं करती नहीं हूँ। एंड फिर मैंने अपना ये वाला लेक्चर भी डन कर लिया, क्योंकि छोटा सा लेक्चर था तो उसका कुछ वो नहीं था। यहाँ पे सर हमें होमवर्क बता रहे थे कि ये करना है वो करना है एंड ये रहे मेरे नोट्स। हाँ, तो यहाँ पे सर ने ग्राफ्स वाला टॉपिक पढ़वाया था एंड यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन समथिंग करके था, वो करा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था अपना, और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो फिर मैंने ये 1:45 शुरू करता और मेरा 1:45 बजे कंप्लीट हो गया था अप्रॉक्स, ये 1 घंटा ही लगा था। फिर यहाँ पे मैंने ब्रेक लिया, जिसमें मैं अपना ही ब्लॉग देख रही थी जो मैंने कल ही अपलोड करा था, क्योंकि मैं देखना भूल गई थी, मतलब मेरे को टाइम नहीं मिला था देखने का। तो बस मैंने उसको लगा लिया और यहाँ पे 5-10 मिनट का मेरा ब्रेक भी हो गया। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी फिजिक्स की कॉपी रख दी, अपना रफ रजिस्टर निकाल दी, क्योंकि अब मुझे पढ़नी थी केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री में एज आई टेल यू कि मेरा कोई बैकलॉग नहीं है, टच वुड अच्छा वो नहीं है। एक सब्जेक्ट तो है जिसमें मैं सिक्योर हूँ, तो उसमें मेरा कोई बैकलॉग नहीं है। तो इस वजह से बस मैंने अपने फिजिक्स की रजिस्टर रख दिया और फिर मैंने अपनी नोटबुक निकाल ली, क्योंकि अब मेरे को पढ़नी थी केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री में मेरे को GOC पढ़नी है, मेरा IUPAC वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो GOC में पढ़ रही हूँ यहाँ पे यूट्यूब से, उदय बैच समथिंग करके है ये कुछ, यहाँ से सान्या मैम से पढ़ती हूँ मैं। पूरी केमिस्ट्री मैंने इनसे पढ़ी है, देखो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने इनसे पढ़ी है रिवीजन के लिए, तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, रफ में ही बना लेती हूँ मैं, रनिंग नोट्स जो होते हैं जो मैम क्वेश्चंस करवाती हैं वो। बस मैंने इसको पढ़ा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, एक तो मैं स्कूल से एग्जॉस्ट होकर आई थी। उसके बाद आती ही मैंने बस 1 घंटे का ब्रेक लिया था, फिर मैं अपनी पेंटिंग करने बैठ गई थी, तो उसमें भी बैठने ही पड़ता है। 3 घंटे तक स्ट्रेट बैठी हुई थी, कमर में दर्द हो गया था। फिर दोबारा से मैं खाना पीना खा के फिर दोबारा पढ़ने बैठ गई, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी आँखों में सच में बहुत ज़्यादा नींद थी और मुझे स्कूल भी जाना था नेक्स्ट डे। तो बस मैंने इसे 10 या 15 मिनट या आधे घंटे पढ़ा होगा, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक तो मैंने ना जो चीज़ पढ़ रखी होती है उसको दोबारा पढ़ो तो मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है, मतलब कुछ तो हो रहा था कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करा। मैं आधे या 1.5 घंटे नहीं, 1.5 घंटे नहीं, आधे या घंटे या 15-20 मिनट तो पढ़ी थी, उससे ज़्यादा तो मैं पढ़ी ही नहीं थी। लेकिन फिर मैंने मॉर्निंग में उठ के इसको कंप्लीट कर लिया था अपने लेक्चर को। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि मुझे फिर दुख होता है अगर मैं ऐसा करती हूँ। दुख इन द सेंस मुझे गिल्ट होता है, मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं करा, बिकॉज मुझे आज PCM तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने थे एंड मेरा रह जाता केमिस्ट्री। वैसे तो मुझे CS भी पढ़ना था, बट उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। मैं कितना ही ट्राई कर लूँ कि मैं CS पढ़ लूँ, बट मुझे कभी टाइम नहीं मिलता। मैं सीधा एग्ज़ाम से एक दिन पहले बैठ के पढ़ती हूँ अपना CS, तो हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है।
तो यहाँ पे बस मैंने इसे पढ़ा, मतलब जो मैम क्वेश्चंस करवा रही थी वो मैं लिख लेती हूँ और रनिंग नोट्स बना लेती हूँ ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ सुनूंगी या देखूंगी तो मैं इधर उधर सोचने लग जाती हूँ। लेकिन अगर मेरे हाथ चल रहे होते हैं तो मैं सही लिखती हूँ, सही पढ़ती हूँ, सही समझती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे लिख भी रही थी और समझ भी रही थी। उसके बाद मैंने ये लेक्चर देखा और अब मुझे करना था अपने टेबल को साफ़, क्योंकि भाई वो इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था। फिर बस मैंने अपना बैग पैक करा और मैंने अपनी टेबल साफ़ करी और मैं चली गई थी सोने। ओके, सो यू कैन सी इट। बस मैंने अपना बैग पैक कर लिया, फटाफट से अपनी बुक सारी की सारी अरेंज कर दी। यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा क्लमसी हूँ कि मुझसे अपना लैंप गिर गया। मैं कुछ ना कुछ हमेशा गिराती रहती हूँ, फिर खुद गिरती रहती हूँ। यस, तो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले दिन मुझे स्कूल जाना था इसलिए फिर मैं सो गई थी टाइम से ही। एंड यस, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बिकॉज वी आर सो क्लोज टू 1K एंड आई होप कि हम जनवरी में अपने 1K सब्सक्राइबर्स पूरे कर लें। एंड यस, दिस इज़ हाउ माई टेबल लुक्स लाइक आफ्टर दैट। तो फिर मेरी टेबल कुछ ऐसे दिख रही थी। वहाँ पे मैंने अपनी सारी बुक्स अरेंज कर दी, यहाँ पे मैंने अपने सारे स्पाइरल्स अरेंज कर दिए, अपना बैग पैक कर लिया, मेरा लैम्प मैंने सीधा करके रख दिया। मैं बता रही थी मेरी रिंग लाइट जल रही थी जिससे थोड़ा एस्थेटिकनेस दिखती है। फिर मैंने सारे अपने प्लग्स ऑफ कर दिए बिकॉज रात को ऑफ करके सोना चाहिए। फिर मैंने अपना चार्जर भी बंद कर दिया, अपने रिंग लाइट को भी बंद कर दिया। एंड यस, फिर सब कुछ क्लीन हो गया था तो मैं चली गई थी सोने। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ मैं कितने बजे सोई थी। मैं सो गई थी 2:20 तक। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।